चलिए, इससे पहले हम लोग मुख्य मानों को जान चुके थे, है ना, मान सारणी के बदौलत। तो मान सारणी के बाद अब से हम लोग शुरू करेंगे मुख्य मानों को ज्ञात कैसे किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे क्वेश्चन में बता दूँ कि क्वेश्चन अगर दिया गया है साइन इनवर्स -1/2, बोले कि इसका मुख्य मान बताएं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। इनवर्स यानी कि भाग में है, राइट लेफ्ट साइड आएगा तो गुणा बन जाएगा, अर्थात आएगा साइन थीटा बराबर -1/2। अब हम देखेंगे कि साइन थीटा में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, या रेडियन में देख लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन -π/6 यानी कि 30 डिग्री पे, है ना। साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या, थीटा इक्वल टू -π/6। ये हुआ आपका आंसर। इस तरह से मुख्य मानों को आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चनों को आप लोग बना करके और हमें सेंड करेंगे। ठीक है, जो भी ग्रुप है या जो भी माध्यम मिले आप सेंड करें। देखिए, आपका होमवर्क ये है, cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स -1/2। मैं बता दूं कि थीटा जो है माइनस में है cos का, तो अगर cos का थीटा माइनस में रहता है तो उसमें कैसे परिवर्तन लाते हैं, साइन में अगर थीटा माइनस रहता है तो उसमें परिवर्तन कैसे लाते हैं, इससे पहले मैं बता चुका हूँ। cosec इनवर्स -√2, साथ ही साथ यहाँ है tan और यह है साइन इनवर्स 2/5, cot इनवर्स 3/2। ध्यान रहे, साइन का मान p/h के रूप में होता है, p का जो मान है वह 2 है, h का मान है वो 5 है। इसके माध्यम से हम b का मान निकाल लेंगे और p और b का प्रयोग करके इसको भी tan में चेंज कर देंगे, और p और b का प्रयोग करके इसको भी हम tan में चेंज कर देंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो मान होता है, एक साधारण फॉर्मूला आपको बताया गया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, उसमें प्रयोग करके हम इस tan से tan इनवर्स को आसानी से कट कर लेंगे, लास्ट में जो मान है वही हमारा आंसर होगा। सेम ऐसा ही है, साइन है, tan इनवर्स -1 है और 2 cos इनवर्स -1/2 है, तो इसका जो मुख्य मान होता है इसको इवैल्यूएट कर लेंगे। आगे दिया है साइन इनवर्स -√3/2 और अंतिम है cos इनवर्स cos 7π/6। तो यहाँ ध्यान देंगे कि cos और cos इनवर्स तो है, लेकिन यहाँ पे इससे बड़ा ये मान है, तो इसको सबसे पहले छोटा रूप में ला देंगे। छोटा रूप में लाने के बाद जो मान आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग एक एक करके हल कर सकते हैं। चलिए आते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं बता दूँ, दिया है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, है ना। इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला मैं पहले बताया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy, और यहाँ अगर माइनस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, है ना। इस रूप में तो इसको हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसका गुणांक क्या है, 2 है, तो इसका गुणांक 2 है, तो इसके लिए फॉर्मूला पहले भी बताया जा चुका है। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, है ना। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ x के बदले में क्या है, 1/3 है, तो पहले इसको हम चेंज कर देते हैं। tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 जो कहते हैं, छोड़ देते हैं इसको। tan इनवर्स 2/3 बाई 1/1 माइनस 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ देखेंगे tan इनवर्स 2/3, 9 एकम 9 में से 1 जाएगा 8/9 प्लस tan इनवर्स 1/7, है ना। एक लाइन को यहाँ ऐसे लिख देंगे, 2/3 इंटू सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7, 2 चौके 8, 3 जाना ही होगा आपका। tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7, है ना। अब क्या करेंगे, ये तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में आ गया था, इस रूप में इसको हम चेंज करें, x प्लस tan इनवर्स y इस रूप में है, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम इवैल्यूएट कर देते हैं। आगे आपका tan इनवर्स x प्लस y, x का स्थान पे 3/4 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7
7 इक्वल टू आ जाएगा आपका tan इनवर्स 3 and 7 का एलसीएम हो जाएगा 28, 7 टाइम्स 21, 4 टाइम्स 7 4 जा 28 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 28, इसे कट जाएगा। आया क्या आपका tan इनवर्स 25 अपॉन ये क्या आएगा 25, ये 1 टाइम कट गया। आया क्या tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होता है π/4, ये आपका RHS वैल्यू आता है। ठीक है, आइए देखते हैं ये tan इनवर्स 1 इक्वल टू था π/4 है ना, ये प्रूफ नहीं करना था, इसको इसके मान को ज्ञात करना था। सेम उसी तरह से इसके मानों को आप ज्ञात करेंगे cot tan इनवर्स 1/10 प्लस cot इनवर्स 1/10। ध्यान रहे इसके लिए भी फॉर्मूला होता है जो पहले बताया जा चुका है ना, उस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं या दोनों को ऐड करके, यानी कि जो योग का फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करके बना सकते हैं। दूसरा है cos 2 sin इनवर्स √3/2 प्लस cos इनवर्स -1/√2। तीसरा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। और चौथा है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। इसके मुख्य मानों को लिख करके और जो वैल्यू है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ मान निकालें, है ना। मान निकालने को लेकर आपके पास ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे अलग अलग तरीका से, जिसमें से पहला तरीका आपका ये, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि sin 2 sin इनवर्स x। आप पहले से जानते हैं कि 2 sin इनवर्स x इक्वल टू होता है sin इनवर्स 2x √1 माइनस x², है ना। तो ये 2 sin इनवर्स x के बदले में इस मान को हम पुट कर दे रहे हैं। आएगा क्या sin इनवर्स 2x √1 माइनस x², है ना। sin इनवर्स से sin कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या 2x √1 माइनस x²। ये आपका आंसर। चलिए मान निकालने को लेकर के ये क्वेश्चन था, एक आपने देख लिया। दूसरा ये देखिए sin cot इनवर्स tan cos इनवर्स x, मतलब ये हुआ ये cos है और ये tan है, तो इस cos को भी क्या करना है tan के रूप में चेंज करना है, और tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। फिर जो tan मान आएगा उसको cot के रूप में चेंज करना है, उसी तरह से परिवर्तित करना। फिर यहाँ पे sin इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 है। मान रख करके लिख करके तो पहले बताया जा चुका है, और ऐसे पुनः इसका वीडियो बना करके अपलोड किया जाएगा, लेकिन आपको फिलहाल कोशिश करना है ना, जहाँ तक पॉसिबल हो बनाना है। tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x cos इनवर्स √1 प्लस x² प्लस 1/2 √1 प्लस x²। यहाँ पे बताया गया था कि यदि व्यंजक का रूप a² प्लस x² का रूप होता है तो x बराबर क्या मानते हैं, और x² माइनस a² होता है तो क्या मानते हैं, और a² माइनस x² होता है तो क्या मानते हैं। उस रूप का प्रयोग करके सब क्वेश्चन को हल करना है। 4 cot इनवर्स 3 प्लस cosec इनवर्स √5, है ना। इसको भी या तो दोनों को tan मिला देना है या दोनों को cot मिला देना है, यानी कि समान अनुपात में लाना है। tan इनवर्स 1/2 sin इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y²/1 प्लस y²। यहाँ पे आप जानते हैं कि sin इनवर्स 2x/1 प्लस x² का एक tan के रूप में फॉर्मूला होता है और इसका भी tan के रूप में फॉर्मूला होता है। दोनों को ऐड करके और 1/2 से 2 को कट कर लेंगे, जो बचेगा इनवर्स से tan कट जाएगा। ठीक है, जो माना है वो आपका आंसर होगा cos 2 cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x। या तो दोनों को cos बदल लेना है या दोनों को sin बदल लेना है। ध्यान रहे √a प्लस x है, तो यहाँ पे x के बदले में व्यंजक के रूप में पहले बताया जा चुका है कि x का मान अगर √a प्लस x या a माइनस x हो तो x बराबर क्या मान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको बना लेना है। ठीक है, आइए देखते हैं सिद्ध कर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करके पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें हम देख रहे हैं कि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या दिया है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, है ना। ये जो रूप है इसके बारे में पहले चर्चा कर चुका हूँ। tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। फिर मैं बता दूं कि यहाँ पे माइनस अगर हो तो ये माइनस बन जाता है और ये क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। ठीक है, आइए x के बदले में 2/11 एंड y के बदले में 7/24 है, इसके अकॉर्डिंग मैं इसको इवेलुएट कर दूँ। tan इनवर्स x प्लस वाई यानी कि 2/11 प्लस 7/24 बटा 1 माइनस x इंटू वाई यानी कि 2/11 इंटू 7/24। वैल्यू आएगा tan इनवर्स 11 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 11 इंटू 24। 24 मतलब 24 दूनी 48, 24 कट गया, 11 बचा, 11 सत्ते 77। फिर वही इसके नीचे एक छुपा हुआ 1 और 11 गुना 24 का एलसीएम हो जाएगा 11 गुने 24, एक मरतबा तो 11 गुने 24 माइनस 1 मरतबा 7 दूनी कितना हुआ 14, इससे कट जाएगा। आया क्या, tan इनवर्स 8 7 15 7 4 11 1 12 बटा ये हो जाएगा 264 माइनस 14 इक्वल टू हो जाएगा आपका मान tan इनवर्स 125 बटा 250। 264 14 घटाएंगे 50 बचेगा, 2 मरतबा कट जाएगा। आपका मान आया tan इनवर्स 1/2 है ना, ये हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन है आप लोग बनाएंगे। आइए देखते हैं। ये tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 LHS, tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 MHS और RHS सबका 5/4। सेम ऐसा ही ये है, सेम ऐसा ही है और ये है ना। अब यहाँ आ गया साइन इनवर्स। तो साइन के बारे में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पी बी और एच के रूप में कन्वर्ट कर अपना दिए गए मानों को, अच्छा दिए गए मानों के माध्यम से शेष मान को ज्ञात कर सकते हैं और इसके बाद इसको tan के रूप में चेंज करके tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z या sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y के जो फॉर्मूला होता है उस पर इसको तोड़ करके आसानी से हल कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन में sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y वाला आपको मैं हल कर देंगे, यानी जो क्वेश्चन में दे रहा था उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है sin इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 8/70 इक्वल टू sin इनवर्स 77/85 है ना। ये स्टूडेंट फ्रेंड्स पब्लिकेशन में है और यहाँ पे 8 के बदले में 6 मिस प्रिंट हुआ है। आप लोग ध्यान देंगे जब एक्सरसाइज को दे करके सॉल्व करेंगे तो वहाँ 6 के बदले में 8 यूज करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा LHS की वैल्यू। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/70 है ना। यहाँ पे क्या आया, एक फार्मूला में पहले ही बताया था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। इस फार्मूला के मान के अनुसार मतलब x के बदले में हम 3/5 यूज करेंगे और y के बदले में हम यूज करेंगे 8/17। इस फार्मूला के अनुसार साइन इनवर्स पहले x है यानी कि 3/5 फिर रूट है और 1 माइनस वाई स्क्वायर है तो y के बदले में है 8/17, इसका हम स्क्वायर करेंगे प्लस y है y के बदले में 8/17 और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट बंद कर दिए हम, आया क्या साइन इनवर्स 3/5 इंटू रूट अंडर 1/1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 17 का करेंगे तो 289 आ जाएगा प्लस 8 इंटू 17 रूट अंडर 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और ये 25 आ जाएगा। ठीक है, आया क्या साइन इनवर्स 3/5 और इसका एलसीएम 289 आया, एक मरतबा तो 289 माइनस 64 प्लस 8/17 हमने लिख दिया, इसका एलसीएम आया 25 और एक मरतबा 25 माइनस 9। ठीक है, साइन इनवर्स 3/5 इंटू रूट अंडर यानी कि 5 2 2/289 प्लस 8/17 इंटू रूट अंडर यहाँ 16/25। जो रूट के अंदर है इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे 3/5 इंटू इसका हो जाएगा 15 और इसका रहेगा 17, 8/17 इंटू 4/5। ठीक है, चाहे तो इसको हम कटा सकते थे लेकिन कटाने में कोई विशेष ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिख रहा है
अर्थात मल्टीप्लाई कर देंगे 15 दिया 45 और 17 पचे 85 प्लस 8 चौका 32 बटा 17 पचे 85 है ना। यहाँ पे मैं बना दूँ, यहाँ आएगा साइन इनवर्स और 85 85 का एलसीएम लिए तो 85 आ गया, एक मरतबा 45 अब प्लस एक मरतबा 32, यानी कि आया क्या साइन इनवर्स 77/85। ये हमें प्रूफ करना था, ये RHS। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो प्रतिबंधित तदात्मय पर आधारित प्रश्न है। प्रतिबंधित तदात्मय पर आधारित प्रश्न है ना। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2। तो साबित करना है कि xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 1। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2। तो साबित करना है इतना, है ना। हम देख रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2। तो हम पहले भी जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xy z बटा 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx इक्वल टू, ध्यान रहे π/2 यानी कि 90 डिग्री। इस रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 90 के लिए क्या होता है, इसका वैल्यू नॉट डिफाइन यानी ऑफ 1/0 होता है। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या x प्लस y प्लस z माइनस xy z बटा 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx इक्वल टू 1/0। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। बाई क्रॉस मल्टीप्लाइज के बाद हम पाते हैं कि इन सभी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेब के तेवर हो जाएगा, लेकिन इन सभी में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सबका सब क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। आएगा क्या 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx इक्वल टू क्या आया, 0। ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, यानी कि ये जो टोटल माइनस है ये राइट साइड जाने के बाद टोटल क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अर्थात लिखा जा सकता है xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 1। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये अब इसी से रिलेटेड यानी कि प्रतिबंधित तदात्म्य पर ही आधारित प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग इसे एक एक करके हल करें आसानी से। दूसरा क्वेश्चन है यदि cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y प्लस cot इनवर्स z बराबर पाई तो दिखाएं कि xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 1। ठीक है, यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2 हो तो दिखाएं कि x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1। और यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई तो दिखाएं कि x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस z रूट अंडर 1 माइनस z स्क्वायर इक्वल टू 2xyz। ठीक है, मेरे द्वारा लिखिए नोट्स का अंतिम प्रश्न और उस पर आधारित, यानी कि जैसे हल करने की विधि बताया था कोई हल करने वाला ही प्रश्न होगा। उन प्रश्नों को एक नज़र देख लेते हैं और उस पर आधारित जो कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है उस पर